हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे और आप सब लोगों के लिए, ऐसे लोग खास तौर से जो ट्रैवलिंग करते हैं, उनके लिए भारत सरकार ने एक उपहार प्रस्तुत कर दिया है। लेकिन कई लोगों को लग रहा है कि यार ये तो बहुत अच्छा नहीं है, कुछ लोगों को लगता है कि यार ठीक है। देखते हैं ओवरऑल एनालिसिस क्या है। एनालिसिस तो समझ में आएगा, लेकिन पहले खबर समझ में आए कि एटलीस्ट खबर क्या है। इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं आप बता भी देता हूं आपको, क्योंकि यार संपूर्ण बैच है। संपूर्ण बैच आपका पूरी तरीके से तैयारी कराता है P2I के लिए, और इसमें इस बात की भी संपूर्णता हम लोगों ने रखी है कि किसी भी मतलब आय वर्ग कह सकते हैं या फिर इस तरीके की चीज़ें कह सकते हैं कि जो कम अमाउंट है जिनके पास में और वो नहीं तैयारी कर पाते हैं, तो संपूर्ण बैच उनके लिए भी है, क्योंकि इसमें सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम 3 कैटेगरीज हैं। जिस कैटेगरी में आप एनरोल कर सकते हैं उस कैटेगरी में आप एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो जैसे मान लेते हैं अभी आपके पास कम पैसा है तो छोटा ले लो कोई बैच, उसके बाद उसको अपग्रेड करा लेना। अगर आप कंप्लीट पैकेज लेते हो तो सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी, दैट इज़ प्लेटिनम बैच, फिल्म से लेकर के इंटरव्यू। और जब सारी चीज़ें करोगे ना उसमें ख़ास बात ये होगी कि आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सारी कुछ चीज़ें उसमें फ्री में मिल जाएंगी, ठीक है। और अब बुक्स वगैरह सब मिलेंगे उसमें। SIP 2025 करना चाहते हैं, विरत लाइव कोड यूज़ कीजिए और आपको तुरंत जो है ये बैच मिल जाएगा। सुबह 9 बजे हमारी जो है ये द हिंदू का पूरा हिंदी में, द हिंदू 2.0 हिंदी में आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराता हूँ। और ये जो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ सुबह 9 बजे मंडे से सैटरडे, तो आप ज़रूर इसको भी देखने आ सकते हैं। करंट अफेयर्स की सारी कंपाइलेशन के देख सकते हैं आप। यहाँ पर किसी टोल से गुजर रहे हैं और कैश देते हुए टोल जो है वो जमा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको हटा करके हमारे भारत ने फास्टैग सिस्टम जो है वो अप्लाई किया है, और आप देख सकते हैं कि इसमें भी तमाम सारी लेन्स बनाई जाती हैं और हर लेन में जो भी आपका फास्टैग होता है उसमें आप जा सकते हो। फिर भी ये समस्या ख़त्म नहीं हो रही है। लगातार आप देख सकते हैं कि फास्टैग कल्पना तो ये करता है कि हमारे टोल बूथ जो हैं वो सब इस तरीके से खाली रहेंगे, लेकिन आप देखते ही हैं कि उसमें एक लंबी कतार आपको देखने को मिलती हैं। खैर, इसको अगर हम छोड़ दें फास्टैग, ये तो एक अलग बात करने वाली बात है ही, इस पे कभी फिर डिस्कशन कर लिया जाएगा। लेकिन अभी जो न्यूज़ आई है वो न्यूज़ क्या है? वो न्यूज़ ये है दोस्तों कि NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है, ठीक है, ये जो है आपका फास्टैग रूल को क्या करने जा रहा है। NPCI's न्यू फास्टैग रूल्स टेक इफेक्ट फ्रॉम टुडे, आज से लागू हो गया ये। व्हाट शुड यूजर्स डू, ये है। तो फास्टैग के ऊपर हम चर्चा करेंगे, फास्टैग को किस तरीके से इफेक्ट करेगा, क्या इसके पॉजिटिव और क्या इसके निगेटिव कुछ पॉइंट्स अगर हो सकते हैं तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फास्टैग के बारे में भी जानेंगे, और फास्टैग को कौन रिप्लेस करने वाला है, किस चीज से फास्टैग रिप्लेस हो सकता है, इन सब चीजों के ऊपर भी हमारा डिस्कशन रहेगा। सो आई होप कि आप सब लोग जो है, आप सब लोगों को ये पॉइंट्स ध्यान रखने के लिए सेशन को अंत तक देखना चाहिए। और सेशन के अंत में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, आप जरूर उसका आंसर भी मुझे दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि खबर जो है वो क्या है। खबर ये है कि आज से नए फास्टैग नियम जो है वो लागू कर दिए जाएंगे। आज है 17 फरवरी 2025, ठीक है। 17 फरवरी 2025 से न्यू हम कह सकते हैं कि फास्टैग रूल्स जो हैं वो लागू कर दिए जाएंगे, वो जारी कर दिए जाएंगे। लागू कर दिए गए हैं मतलब आपसे लगेंगे। तो जो इसको फास्टैग को लाने वाली, मतलब फास्टैग लगाने वाली जो संस्था है, उसके लिए जो संस्था का नाम है NPCI, मैंने आपको बता ही दिया कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये, और इसके द्वारा ही आप देखते हैं कि पेमेंट लिया जाता है। तो अब इन्होंने क्या किया है कि फास्टैग जो है ना, फास्टैग में कुछ टाइम फ्रेम दिया गया है आपको कि अगर आप एक निश्चित अमाउंट, या आपका अगर कोई भी परेशानी आपके फास्टैग में हुई है तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए विदाउट रीचिंग या बिफोर द रीचिंग एट द टोल प्लाजा बिफोर 60 मिनट, राइट।
तो कोई भी आपका टोल प्लाजा जो है, कोई भी टोल प्लाजा पे आप जा रहे हैं, उस टोल प्लाजा पे आपको मालूम है कि स्कैनर लगा हुआ होता है ऑलरेडी, और आपकी गाड़ी जो होती है, आपकी जो 4 पहिया वाहन होते हैं, जो भी वाहन है, 2 पहिया में तो अभी नहीं लागू है, ये कम से कम 4 पहिया में लागू है। तो वो जो 4 पहिया वाहन में आपका जो फास्टैग लगा रहता है, ठीक है, फास्टैग जो आपका लगा रहता है, ये एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इसको बोलते हैं, या RFID इसको बोलते हैं, RFID, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बेसिस पे काम करता है। तो आपके टैग में वो रहता है, जैसे ही आपका टैग एक लीनियर पोजीशन में उस कार्ड रीडर के सामने से गुजरता है, तो कार्ड रीडर आपके फास्टैग की आइडेंटिटी को चेक करके टोल जो है यहाँ पर डिडक्ट करता है, टोल डिडक्ट करता है, ठीक है। तो वो टोल कट जाता है इस तरीके से। लेकिन ये तो तभी कर पाएगा जब आपका फास्टैग जो है वो एक्टिव हो। कुछ कारणों से आपका फास्टैग जो है वो इनएक्टिव रहता है और उसकी अलग अलग स्टेटस रहते हैं, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि ऐसा स्टेटस है आपके कार्ड का जो कि ब्लैक लिस्टेड हो गया है, यानी कि आपका जो फास्टैग है वो ब्लैक लिस्टेड है। ब्लैक लिस्टेड होने की कई सारी वजहें हो सकती हैं, उसको लेकर के परेशान नहीं होना है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अभी। यदि अगर आपका फास्टैग ब्लैक लिस्टेड है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस। अब ये एक्स्ट्रा चार्जेस कितने दे सकते हैं? देने पड़ सकते हैं आपको 100% एक्स्ट्रा चार्जेस, यानी कि डबल आपको देना पड़ सकता है। कहीं पर आपको 100 रुपए का चार्ज पड़ने वाला है, तो मे बी कि अगर इस तरीके की चीजें हैं और प्रॉब्लम हुई है, टोल डिडक्ट नहीं हो पाया है, या फिर पेमेंट फेल्योर टाइप की चीजें दिख रही हैं, तो आपको यहाँ पर 200 रुपए पे करने पड़ सकते हैं। बट इसका सोल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन नहीं है कि आप एकदम घबरा जाएं कि यार अब क्या होगा, अगर गलती से खराब हो गया, नहीं पता चला, तो वहाँ तो पेमेंट ही कट जाएगा, डबल देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए पहली बात तो ये है कि आप जब सफर पे निकल रहे हैं तो बी श्योर कि आपका जो फास्टैग है, ठीक है, आपका जो फास्टैग है वो रिचार्ज रहे, ठीक है। मिनिमम बैलेंस जो है अगर आपका उसमें नहीं है तो मिनिमम बैलेंस आप एक बार चेक कर लें। अगर आपका मिनिमम बैलेंस नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकती है, तो मिनिमम बैलेंस रखें। तो यहां पर ये कहा गया कि सपोज दैट आपके कार्ड में मिनिमम बैलेंस नहीं है, तो यहां पर फास्टैग के लिए क्या करना है आपको, वो ये कह रहे हैं, वो जो 60 मिनट वाली जो बात मैंने अभी आपको बताई उसका क्या है कि अगर आपके पास में मिनिमम बैलेंस नहीं, मतलब मिनिमम बैलेंस खत्म हो गया है और आप किसी टोल को अप्रोच कर रहे हैं, तो टोल अप्रोच करने, मान लेते हैं ये टोल है, तो टोल को अप्रोच करने से पहले, ठीक है, 60 मिनट पहले, डिस्टेंस से मतलब नहीं है, मिनट से मतलब है, यानी कि आपका जो टोल, जब भी आप जिस टाइम पे आप जाओगे, जिस टाइम पे आप इस पे एंटर करोगे, जिस टाइम पे आपका जो कार्ड रीडर है यहाँ पे रीड कर रहा है, सपोज दैट दोपहर में 12 बजे रीड कर रहा है, तो आप जो 11 बजे तक, 11 बजे या उससे पहले, 11 बजे या उससे पहले आपने क्या कर लिया है, बिफोर 60, मतलब 60 मिनट का एक बार स्लॉट है आपको, तो इन 60 मिनट के अंदर आपका ये सोल्यूशन मिल जाना चाहिए आपको। यानी कि पेमेंट वगैरह अगर नहीं है तो पेमेंट कर दो यार, जो भी चीज़ें नहीं है, मिनिमम बैलेंस नहीं है, या फिर आपकी KYC हो सकता है कि पूरी ना हुई हो, ठीक है, NPCI के थ्रू या बैंक के थ्रू KYC पूरी नहीं हुई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका जो नंबर प्लेट है, आपका जो गाड़ी नंबर है, ठीक है, और उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपकी फास्टैग डिटेल से मैच ना कर पा रही हूँ। जैसे कि गाड़ी का सीरियल नंबर है, चेचिस नंबर है, ठीक है, लाइसेंस, जो भी चीज़ें हैं वो अगर मैच नहीं हो पा रही हैं, मिसमैच्ड हैं, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। आप अपने फास्टैग को एक बार देख लो। तो आपको कुछ करना नहीं है, चाहे आप रेगुलर यूज़र हैं राजमार्गों के या मार्गों के, किसी भी प्रकार के जहाँ पर टोल्स आपको देना पड़ता है, या फिर आप कभी कभार जाते हैं, तो भी आज एक काम कर लो सब लोग, अपना फास्टैग जो है ना वो एक बार चेक कर लो विदिन अ वीक, या जो भी, जब भी आप जो सफर करने वाले हो, अपने फास्टैग के स्टेटस एक बार जांच लो। आप सब लोग स्टेटस जांच लोगे, पता चल जाएगा आपको। जैसे कभी कोई ये कह सकता है कि यार हमको तो पता ही नहीं चलता, हम रेगुलर जाते भी नहीं है टोल प्लाजा, कभी कभार जाते हैं, टोल प्लाजा पड़ता है, आज जाना पड़ गया और हमें पता ही नहीं था और कार्ड में जानकारी नहीं थी हमारे। तो काम करना है, कहीं भी आज सफर कर रहे हैं, आज से 1-2 दिन बाद जब भी कहीं भी आप सफर कर रहे हैं, तो आप टोल आज चेक, मतलब फास्टैग आज चेक कर लीजिए। सो सिंपल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब विंडो क्या कह रही है? विंडो ये कह रही है भैया, विंडो किस तरीके से काम कर रही है वो भी मैं आपको बता दूं। वो इस तरीके की विंडो है कि टोल प्लाजा जो है, जहां पे ऑब्वियसली यहीं पर आपका रीडर लगा हुआ है, रीडर के
देखिए टोल प्लाजा में भी कई बार हो सकता है कि 10 मिनट लंबी लाइन हो, तो आपको ये भी 10 मिनट मिल जा रहा है। होता है ना, कई बार लंबी लंबी लाइन लगी होती है, तो टोल प्लाजा पहुंचने से पहले तो आपका जो 60 मिनट का विंडो है, 60 मिनट का विंडो है, वो इसके रीडर के आने पे खत्म हो जाएगा। मतलब अगर आप इसमें 60 मिनट पहले आपने सारी चीजें कर ली हैं, 60 मिनट पहले अगर आपने सारी चीजें कर ली हैं, पेमेंट कर दिया है, KYC वगैरह अपडेट हो गया है आपका, ठीक है, गाड़ी नंबर वगैरह सब जो चीजें अपडेट नहीं थी वो सारी चीजें अपडेट कर ली हैं, तो आप स्मूथली मूव ऑन कर जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाय द वे तब भी मान लेते हैं कि 60 मिनट का जो टाइम था ये खत्म हो गया और आपकी गाड़ी क्रॉस कर गई, क्योंकि आप गाड़ी कहाँ खड़ी करोगे यार, सड़क में किनारे कहाँ खड़ी करोगे, चले जा रहे हो धीरे धीरे करके आप। तो ये अगर आपने इसको क्रॉस कर लिया है, अगर आपने इसको क्रॉस कर लिया है तो भी आपके पास में 10 मिनट का विंडो और है कि अगर अभी भी कंफर्मेशन नहीं हो पाई है तो आप क्रॉस करने के 10 मिनट बाद भी उसमें अपडेशन दे सकते हैं। लेकिन इस केस में आपको रिफंड जो है वो उसकी रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, रिफंड की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेरे को एरर कोड याद नहीं है, शायद 147 एरर कोड है, कुछ ऐसा कोड है। जब आप यहां से जाओगे और आपका अपडेटेड नहीं होगा, ब्लैकलिस्टेड वगैरह रहेगा अगर टोल फास्टैग, तो वो ना एरर कोड दे देगा आपके ट्रांजैक्शन पे। तो वो एरर कोड आपको ध्यान रखना है कि ये इसी बात का एरर कोड है कि आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया है फॉर दिस डिसीजन। अगर वो रीजंस आप 10 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आपका पैसा जो है वो वापस कर दिया जाएगा, आपको रिफंड के लिए या फिर उन चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज है यहां पर करी गई है एक्स्ट्रा। अब ये तो मैंने आपको खबर बता दी कि क्या चीज थी इस खबर में, क्या चीज इंपॉर्टेंट थी। कहने का मतलब ये है कि NPCI जो है वो थोड़ा सा आपको फास्टैग को लेकर के थोड़ा, जो मैंने अभी आपको यहां पर दिखाया ना, ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये प्रॉब्लम्स इस वजह से कई बार आती हैं। लोगों को पता नहीं होता है, उन्हें तो ये मालूम होता है कि फास्टैग तो हमारे पास में है, जब वो एंटर करते हैं तो उनका फास्टैग जो है वो काम नहीं कर रहा होता है, दैट्स वाई यहाँ पर ये लंबी लाइन लग जाती है। तो ये प्रॉब्लम फास्टैग की नहीं है, प्रॉब्लम है अवेयरनेस की। तो यहाँ पर आपको अवेयर होने की जरूरत है कि आपका फास्टैग जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट होना चाहिए, एक्टिवेटेड रहे। अच्छा, फास्टैग जो है फिर भी टाइम ले रहा है। आप जाएंगे, स्कैनर स्कैन करेगा, आपको गाड़ी की स्पीड धीमी करनी पड़ेगी, स्कैनर स्कैन करेगा, बूम बैरियर उठेगा, डाउन होगा, उठेगा, मतलब इट विल टेक टाइम, इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली मतलब 1 to 2 मिनट जो भी आपका टाइम लेगा ही लेगा वो। और ऐसे में 1-2 मिनट बहुत होता है लंबी लाइन लगाने के लिए पीछे की ओर। तो लाइन अभी भी लग रही है। अब इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या करना चाहती है कि इसको भी कम करना चाहती है। तो जहां तक मुझे याद है कि सितंबर 2024 में इसको लेकर के भी एक खबर आई थी कि गवर्नमेंट जो है ना अब GNSS सिस्टम यूज करने वाला है। GNSS सिस्टम ग्लोबल नेटवर्क सैटेलाइट सिस्टम है ये। इसमें क्या होगा कि ये उपग्रह आधारित जो है वो प्रणाली होगी, सैटेलाइट सिस्टम होगा। तो सैटेलाइट सिस्टम में क्या होगा कि जैसे आपको फास्टैग वाले में क्या करना पड़ता है, टोल में आप एंटर करते हो, बूम बैरियर गिरता है, आपका रीडर स्कैन किया जाता है, फिर बूम बैरियर उठता है, फिर आप निकलते हैं। इस तरीके से यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पे ऐसा होगा कि ये टोल है, आपकी गाड़ी जिस स्पीड से जा रही है ऐसे क्रॉस हो जाएगी, आपको यहां पर कोई किसी प्रकार का रुकावट नहीं होगा, आप एकदम कहां से निकल सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है कि जो टोल प्लाजा है वो टोल प्लाजा में इसकी लेन अलग होगी, इसकी लेन अलग होगी। मतलब आप GNSS वाली जो लेन है ना, ये अलग लेन होगी, फास्टैग वाली जो है, फास्टैग वाली जो लेन है ये अलग रहेंगी। और इसमें यह भी कहा गया है, जैसे यहां पर लिखा है ना कि संग्रह प्रणाली से लैस वाहन होंगे, प्रत्येक दिशा में 20 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा करने को मिलेगा। तो इसमें यह भी है कि अगर आप कोई जो टोल है, इस टोल से 20 किलोमीटर पहले और 20 किलोमीटर बाद के लिए कोई चार्जेस नहीं कटेगा आपका। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट यहां पर टोल प्लाजा है और आप यहां पे 10 किलोमीटर से निकले, 10 किलोमीटर पहले आपका टोल प्लाजा है, ठीक है। प्रत्येक दिशा में 20 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर पहले निकले यानी 10 किलोमीटर बाद आपका टोल पड़ने वाला था, ठीक है। और आप टोल क्रॉस करके यहां पर जा रहे हैं और ये 15 किलोमीटर का है, तो ये 35 किलोमीटर की यात्रा आपकी फ्री हो जाएगी, इसमें कोई चार्जेस आपका नहीं कटेगा। लेकिन आप जैसे ही 20 किलोमीटर के आगे क्रॉस करोगे तो इधर का 10 किलोमीटर फ्री है। मतलब इधर जैसे ही आप 20 किलोमीटर क्रॉस करोगे तो जो यहां से आप जब गुजरे हो ना, तो आपका जो गाड़ी है वो रीड हो चुका है। आप ऐसे जैसे ही 20 किलोमीटर आगे क्रॉस करोगे तो डिडक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा, 20 किलोमीटर से पहले डिडक्शन नहीं होगा, ये कहने का मतलब है। तो इससे फायदा ये होगा, इससे एक तो फायदा ये होगा, पेपरलेस प्रणाली तो ये भी है, पेपरलेस सिस्टम है ये भी, ठीक है। और मजे की बात यहां पे कि यहां पर अब आपको जो है थोड़ा सा ह्यूमन रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल कम से कम करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं करना पड़ेगा।
तीसरी बात यह है कि ऑब्वियसली इस तरीके के जो सिस्टम है, चाहे ये हो चाहे फास्टैग हो, ये आपके पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होते हैं। इकोसिस्टम में अगर आप देखो तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली सिस्टम है ये एक तरीके से, तो ये सारी चीज़ों में काम आएगा। ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम अप्रैल 2025 से लागू होना था, बट अभी देखते हैं लागू होगा कि नहीं होगा। ऑल्दो इसका जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी जो शुरुआत हुई थी वो सब चीज़ें करी जा चुकी हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कि उपयोगकर्ता केवल उसके द्वारा तय दूरी के लिए टोल का भुगतान करेंगे। मतलब जबरन जो है उसको टोल नहीं लेना है, किलोमीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको टोल यहाँ पर लगेगा। ठीक है, किलोमीटर के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर टोल लग रहा होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है उसने नेशनल हाईवेज, उसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो नेशनल हाईवे फी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कैंसिलेशन रूल्स 2008, इसमें आपको अमेंडमेंट करेगा, ये अमेंडमेंट करेगा और अमेंडमेंट करके ये वाली पॉलिसी लेकर के आएगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। रही बात कि जो ये नया वाला सिस्टम है, जीएनएसएस वाला जो सिस्टम है, इसके लिए आपको एक डिवाइस लगवानी पड़ेगी। ठीक है, एक डिवाइस लगेगी। ये डिवाइस बनाने के लिए जो है वो विभिन्न प्रकार की जो कंपनीज हैं उनको टेंडर वगैरह दिया जाएगा। ये सब देने का काम इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जो है वो कर रही है, यानी कि ये इसको जो है टेंडर दिया गया है। ये एनएचपीसी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, और ये कर्नाटक में NS 275 और NS 709 रेलवे हिसार खंड वाला जो इलाका है हरियाणा में, तो इन जगहों पर इसकी टेस्टिंग वगैरह हो चुकी है, यानी कि सब कुछ ओके है, बस इसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे अप्रैल में कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो शायद कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको फास्टैग से ज़्यादा मतलब ये अच्छा चीज़ें होंगी। बट अब आपके मन में आएगा कि क्या अप्रैल से फास्टैग बंद हो जाएंगे? मे भी धीरे धीरे बंद होने शुरू हो जाएंगे। तो अभी तो शुरुआत में कंपनी ये कह रही है कि हम दोनों को एक साथ चलाएंगे, बूथ अलग होंगे उनके, इनके बूथ अलग होंगे। शुरुआत से इंडिकेटर दे दिया जाएगा जिससे कि आके ऐसा ना हो कि टकराव हो जाए। तो अब ये वर्क कैसे करेगा? जीएनएसएस सिस्टम कैसे वर्क करेगा? ऑनबोर्ड यूनिट होगी इसमें, OBU ऑनबोर्ड यूनिट होगी। मतलब आपकी कार जो है ना उसके अंदर एक यूनिट लगा दी जाएगी। जैसे अभी तो कारों में यूनिट इसकी लगी नहीं है, तो जब आपको क्या होगा, कार में जाकर के इंस्टॉलेशन कराना पड़ेगा, डिपार्टमेंट से जो है इसको कराना पड़ेगा। तो OBU का क्या आएगा आपके पास में? जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि नई नंबर प्लेटें जो आई थी वो आपको जो है वो चेंज करवानी पड़ रही होंगी, उसी तरीके से OBU आपको फिट कराना पड़ेगा। तो इट विल वर्क लाइक अ GPS सिस्टम। देखो आप लोगों को शायद मालूम है कि नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम ये चीज़, बट जैसे कोई भी कंपनी होती है ना, जैसे मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, वो आपको कोई गाड़ी प्रदान कर रही है, वाहन सुविधा प्रदान कर रही है, वो भी पब्लिक वर्क के लिए, मतलब आपके निजी काम के लिए नहीं, पब्लिक वर्क के लिए, ड्यूटी के लिए अगर आपको कोई गाड़ी प्रदान की जा रही है, तो अक्सर जनरली आप देखोगे ना उस गाड़ी में एक GPS सिस्टम लगा रहता है। ठीक है, जिससे कि वो पता रहता है कि आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, कंपनी को पता रहता है। समथिंग लाइक उसी तरीके की यहाँ पर एक डिवाइस जो है वो आपकी गाड़ी में फिट करी जाएगी, और उसको फिट करने के बाद आप जो है आराम से चल सकते हैं। इसके लिए ये भी कहा गया कि जीएनएसएस लेन अलग होगी, लेन की तरफ मुड़ने के संकेत दिए जाएंगे, चिन्ह दिए जाएंगे, लाइटिंग वगैरह की जाएगी, जिससे आपको खूब दूर से ही पता चल जाएगा। मतलब आप 80 की स्पीड में जा रहे हो तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा यार हमें इस लेन में जाना है, क्योंकि अब पता चला आप जा रहे हैं इस लेन में, आपको जाना है। ठीक है, और इस लेन में फास्टैग है। अब फास्टैग वाला भी पता चला इधर से गुजर गया तो जाने को तो चला जाएगा, पता चला रोक ही लिया गया उसको, या फिर आप गलती से इस वाली लेन में घुस गए तो इधर तो जाम लगा होगा, जाके आप भिड़ जाओगे क्योंकि आपकी गाड़ी इतनी तेज होगी। आपको तो यही पता है कि यार जीएनएसएस लगा है हमारे में, तो क्या ही दिक्कत है, बन बनाते हुए चले जा रहे हैं। तो वैसा नहीं करना है, सारी चीजें आपको दी जाएंगी, व्यवस्था रहेगी। फिर जीएनएसएस वाहन टोल गेट से गुजरेगा, चार्जर को OBU के जरिए एक पिंग, एक दूरी, समय की मोहर वगैरह मिल जाएगी। मतलब वही बात होगी कि डिवाइस एग्जैक्टली कैसे वर्क करेगी कि आपके गाड़ी में जीएनएसएस लगा है और जो टोल है वो उसको पिंग मिल जाएगा कि गाड़ी जीएनएसएस वाली कोई आ रही है, वो उसको एक्टिवेट कर लेगी। फिर जब 20 किलोमीटर आप क्रॉस करेंगे आपका पैसा कट जाएगा। बस ऐसे करके गैर जीएनएसएस वाहनों को जुर्माना देना पड़ेगा आगे चल करके। जैसे अभी गैर फास्टैग जो वाले हैं, ठीक है, FAST, गैर फास्टैग वाले जो वाहन है उनको देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है। तो गैर फास्टैग वाले को जुर्माना कितना देना पड़ता है? 100%। मतलब जो भी अभी भी ऐसा ही है, तो सभी लोगों ने फास्टैग लगवाई लिया होगा मेरे ख्याल से। तो आगे चल करके जीएनएसएस लगवाना पड़ जाएगा सबको फौरी तौर पर। फिलहाल क्या है, शुरुआती समय में क्या है कि अभी आपकी गाड़ी जो है वो फास्टैग वाली भी चलेगी, और अभी आप OBS भी OBU वाला जो सिस्टम है जो अप्रैल से शायद आ जाएगा, तो उसको भी आप यहाँ पर फॉलो कर पाओगे।
दोनों चीजें लेकर के चलोगे, फिर धीरे धीरे फास्टैग कम हो जाएगा, OBU ही कंटिन्यू हो जाएगा, ऐसे करके रहेगा, दोनों प्रणालियां एक साथ रहेंगी। फास्टैग जो है वो RFID के तौर पर काम करता है, 2015-16 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो RFID क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है जो ये इसी का सिस्टम का यूज करके फास्टैग जो है वो काम करता है। ये फरवरी 2021 से उपयोगकर्ता के ऊपर शुल्क या टोल कंपलसरी कर दिया गया है। MORTH बताता है कि मार्च 2024 तक इसने 98% से अधिक जो गाड़ियां हैं उनको इसमें इंप्लीमेंट करा दिया है। रेस्ट ऑफ 2% ही हैं जिनमें अभी भी इंप्लीमेंट नहीं है, बट दे आर पेइंग मोर देन सफिशिएंट अमाउंट। इट मीन्स कि डबल अमाउंट तो वो पे कर ही रहे हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ करके जा रहा हूं, इस क्वेश्चन का सही जवाब पाना है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं हाईलाइट कर दूंगा। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आपको विरद लाइफ सर्च करना है, जो कि मेरा कोड भी है। दिस इज माई कोड एंड दिस इज ऑल्सो माई टेलीग्राम चैनल लिंक, ठीक है। विरद लाइव कोड ये लगाइए, संपूर्ण बैच में एनरोल हो जाइए। संपूर्ण बैच की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, विरद लाइव कोड ही लगाना है। कोई कुछ भी कह दे कि इस कोड में हम ये सुविधा दे देंगे, वो सुविधा कोड दे देंगे, हमें बताइए तुरंत, वो भी इस पर कांटेक्ट करके तुरंत बताइए। या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं virad.dubey@studiiq.com पे। सारी की सारी मैक्सिमम की मैक्सिमम सुविधाएं और सबसे ज्यादा छूट जो भी मिलेगी कंपनी में कभी भी, वो विरद लाइव कोड से ही मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो विरद लाइव कोड यूज कर लीजिए, कोई कितना भी कह ले, आपको यही कोड यूज करना है, ठीक है। चलिए, तो ये देख सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम है, ये मेरी ईमेल आईडी है। आई होप कि आपको फास्टैग, अच्छा फास्टैग में जो ये वाला प्रोसेस है इसका एक नुकसान भी हमको देखने को मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर यार ये जो फास्टैग है इसके लिए 60 मिनट का विंडो पहले टोल प्लाजा से पहले और 10 मिनट का विंडो टोल प्लाजा के बाद, यानी टोटल 70 मिनट का जो टाइम दिया है, अगर किसी को पता चलेगा बीच में कि हमारी गाड़ी जो है उसमें ये चीज़ें अपडेटेड नहीं है, तो वो उसके पास 2-3 ऑप्शन है। या तो वो गाड़ी को किनारे लगाएगा और गाड़ी को किनारे लगा करके वो पहले प्रोसेस सही करेगा अपना, या फिर गाड़ी चलाते हुए ही, मोबाइल देखते हुए ही वो उसको सही करेगा। अब आप कहेंगे सर साथ में कोई बैठा होगा उससे सही करा लेंगे। भाई साथ में सारे लोग हमेशा थोड़ी बैठते हैं, कभी कभी आप गाड़ी भी अकेले भी चलाते हैं और कई बार गाड़ी अकेले चलाते हैं। दूसरी बात यह है कि आप कहेंगे सर गाड़ी किनारे लगा करके अगर वो अपडेट कर रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है। तो क्या यार, अक्सर देखो ह्यूमन मेंटेलिटी की बात देखो, जब तक प्रॉब्लम आ नहीं जाती है ना, गाड़ी चल रही है 1 किलोमीटर पहले कौन गाड़ी रोक करके उसको करेगा, एक आध लोग ही करेंगे। सब वहीं टोल प्लाजा के पहले या टोल प्लाजा के बाद खड़े होकर के। तो जिस पर्पज से आप टोल प्लाजा बना रहे हो, फास्टैग यूज कर रहे हो, GNSS सिस्टम ला रहे हो कि वहां पर भीड़ ना लगे, स्मूथ वर्किंग रहे, ठीक है, स्मूथ मूविंग रहे, वो तो फिर कहाँ पूरी होगी, जाम लगा होगा। ये अपडेट ही कर रहे हैं खड़े होकर के लोग वहां पर कि यार अभी हमारा पैसा कट जाएगा ऐसा करके। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ वाली चीज है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट इसका जो विंडो है वो ऐसे करके, मतलब एकदम इस तरीके से नहीं करना चाहिए और इस पर कुछ बार लगना चाहिए। मतलब मान लेते हैं कि एक 24 घंटे का विंडो दे दीजिए आप, 24 घंटे का विंडो दे दिया तो उससे फायदा क्या है कि कहीं रेस्टोरेंट में रुके या कहीं किनारे रुके जहाँ पर रेस्ट किया जा सकता है, वहां पर रुकते हैं, ढाबे उबे तमाम होती हैं चीजें, वहां रुक करके उसको सही कर लिया। दूसरी बात यह है कि उस पर आप लगा सकते हैं, ये काउंटिंग लगा सकते हैं कि एक बार आपके साथ ये गलती हो चुकी है, सेकंड टाइम में आप थोड़ा ज्यादा पेनल्टी लगा दो, थर्ड टाइम में ज्यादा पेनल्टी लगा दो, कैंसिल ही कर दो, ऐसा करके। तो वो सब सिस्टम से क्या होगा ना कि रोड पे व्यक्ति इन चीजों से बचेगा, रोड पे ही उसको सही नहीं करना शुरू कर देगा। अदरवाइज इस तरीके के पेमेंट सिस्टम में थोड़ा वो रोड में जाम लगने का भी खतरा है और गाड़ी चलाते हुए मोबाइल यूज करने का भी खतरा है, जो कि ऑब्वियसली जो है ये एक प्रकार से गैर कानूनी है, इसे नहीं करना चाहिए। बट इस हरकत से तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी लोगों को मिलेगा, लोग क्या करेंगे ही। तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को शायद ध्यान रखना चाहिए। बाकी आपका क्या सुझाव है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दीजिए। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।